हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हैं 3,306, जो कि एक ठीक ठाक संख्या में पद हैं, क्योंकि पिछली बार भी ये अभी हाल फिलहाल में ही भर्ती हुई थी, 1-1.5 साल पहले। तो ये भर्ती जो है बहुत तेजी से होती है। कितनी तेजी से होती है मैं वो अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो जो बच्चे इसकी तैयारी में हैं कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुझे एक वैकेंसी चाहिए, या मान लीजिए बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं होती, बहुत सारे बच्चे कलर विजन में हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो वो इस नौकरी को बहुत प्रीफर करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट नौकरी हो सकती है। तो किसको कौन सी है वो नोटिफिकेशन में, यानी कल 4 तारीख को एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आ रहा है, 4 अक्टूबर को। तो उसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैं प्रीवियस आधार पर ये जो फॉर्म आए थे 2022 में और अब ये 2024 में आए हैं, तो हम ये मान सकते हैं लगभग 2 साल, 2 पूरे नहीं हुए, क्योंकि जब पहले फॉर्म आए थे तो ये फॉर्म आए थे 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर को फॉर्म आए और 13 नवंबर तक फॉर्म चले। तो आप देखिए ना मात्र 14 दिन फॉर्म फिलिंग चली है, 14 डेज फॉर्म फिलिंग। और इस बार भी ना बहुत ज्यादा दिन तक फॉर्म नहीं चलने वाले हैं। इस बार भी 15-20 दिन दिए इन्होंने फॉर्म के। और एग्जाम देखना बच्चों कि अगर 14 डेज सिर्फ फॉर्म फिलिंग चली है, और एग्जाम इन्होंने कब ले लिया, ड्राइवर का भी इसमें एग्जाम होगा, स्टेनोग्राफर का भी होगा, ग्रुप डी का भी होगा, ग्रुप सी का भी होगा। तो आप देखो दिसंबर में 10 दिसंबर को एग्जाम ले लिया। सोचो 13 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट है और 10 दिसंबर को एग्जाम भी हो गया। तो इससे एक महीना भी बच्चों को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के इसका एग्जाम बहुत तेजी से होता है, समय आपको प्रॉपर मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं जिस दिन से फॉर्म आते हैं उस दिन से कितना समय मिल जाता है, तो आप देखते हैं पूरा नवंबर और दिसंबर के सिर्फ 10 दिन, 40 दिन के अंदर अंदर एग्जाम हो जाता है। और ये हाईकोर्ट की भर्ती बहुत तेजी से होती है बच्चों, बहुत तेजी से। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर इसकी हमें तैयारी करनी है, तो अगर किसी ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और वो सिलेक्शन लेना चाहे तो आसानी से सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि 40 दिन में आप तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, चलो। और इसका ऐसे पता नहीं होता कि भाई कब वैकेंसी आएंगी, तो बच्चा करे तो क्या करे। तो भाई इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है, तब इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे अगर हम देखें कि यहां पर सिलेबस क्या है अलग अलग, मैं आपको बताता हूं पिछली बार के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम भी हमने तैयारी कराई थी और यूट्यूब पे कराई थी तैयारी, आप सबको मालूम भी होगा। तो भाई जो लोग स्टेज 1, मतलब ये है आपका स्टेनोग्राफर। अगर स्टेनो का मैं देखूं तो स्टेनो में क्या क्या आता है ध्यान दीजिए। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है, चारों मिलाकर के। ठीक है, और बच्चे ये स्टेज 1 है, 3 स्टेज होती हैं, 200 में से मेरिट बनती है स्टेनोग्राफर की। 100 नंबर का एग्जाम हो गया, 50 नंबर की टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी की और 25 नंबर की इंग्लिश की टाइपिंग, दोनों के 25-25 मार्क्स। यानी दोनों टाइपिंग करनी होती है, जी हां, दोनों ही करनी होती हैं। और ये भी एग्जाम के बहुत रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, इनको बहुत जल्दी ये भर्ती चाहिए होती है। ठीक है, इन लोगों को हमेशा शॉर्टेज होती है कोर्ट में लोगों की। तो भाई 25 WPM की स्पीड हिंदी में और 30 WPM की इंग्लिश में मांगी जाती है। तो स्टेनो को टाइपिंग भी का टेस्ट भी पास करना है और स्टेनो वाला भी पास करना है। स्टेनो की स्पीड कितनी चाहिए, स्टेनो वाला टेस्ट की कीमत होती है भैया 50 मार्क्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की चाहिए आपको 80 WPM की और इंग्लिश की चाहिए आपको 100 WPM की। ठीक है, और मतलब 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप स्टेनो लिखते हो और 80 WPM 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप हिंदी स्टेनो लिखते हो, तो ये 50 मार्क्स आपको तब मिलते हैं। तो कुल मिला के 100 का एग्जाम, 50 की टाइपिंग, दोनों मिला के 50 की स्टेनो, टोटल हो जाता है 200 मार्क्स। अब 200 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर लाएगा उसका फाइनल हो जाएगा। अब आप ये भी कहोगे सर फाइनल कितने पे हो जाता है, तो वो भी दिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि इसका मतलब ही इस वीडियो का वो है, उद्देश्य ही वो है कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। और दूसरी बात बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं थी, पिछली बार नहीं थी, इस बार
कल पता चलेगी। नेगेटिव पिछली बार नहीं थी, कल मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा तब आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो अब मैं दूसरी बात बताता हूं कि अगर इसमें बात करते हैं ड्राइवर के लिए, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट भी आती है। इस बार कितनी पोस्ट आई है ड्राइवर की? 30 पोस्ट है ओनली। पिछली बार 26 ही थी, इस बार 30 फिर भी हैं। तो भाई 30 के लिए क्या करना होगा? तो 30 के लिए 100 नंबर का एग्जाम होगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स। वही हो बिल्कुल सेम। मान लीजिए सबको बराबर भागों में बांट दिया, 25-25 की 4 चीज। तो जो मैथ्स के सवाल होते हैं वो 5 से 7 क्वेश्चन एडवांस के, बाकी सब अर्थमेटिक होता है। ठीक है, और एडवांस बहुत इजी होता है। और भाई इसमें एक फिर ट्रेड टेस्ट होता है ड्राइवर वाला। ठीक है, आपको गाड़ी चलवा के देखी जाएगी। तो 100 नंबर का तो ये हो गया एग्जाम, और इसके ट्रेड टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं है। 100 नंबर में से ही फाइनल मेरिट लगेगी ड्राइवर के लिए। तो एक ही टेस्ट है ड्राइवर का। अब मैं बात करता हूं कि सर अगर जो क्लर्क वाली पोस्ट है, इसमें क्लर्क वाली जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक वगैरह की जो पोस्ट दे रखी है, उनमें क्या है? तो उसके लिए 90 मिनट का ही पेपर है, और यही सारी चीजें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, और यहां चूंकि क्लर्क है तो टाइपिंग भी चाहिए होंगी दोनों। 25 की हिंदी की टाइपिंग की स्पीड और 25 की इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड, यानी 50 मार्क्स। तो ये भी 150 का बनता है। 50 की टाइपिंग, 100 का पेपर, एक ही पेपर होगा। जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। और यहां भी देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ये नोटिफिकेशन कल आया हूं, पिछली बार का पेज। अब आगे होगी या नहीं ये बात कल पता चलेगी, यानी 4 अक्टूबर को पता चलेगी। क्लियर बच्चों? तो ये आपने देखा 2 स्टेज होती हैं क्लर्क के लिए भी, एक एग्जाम की, दूसरी टाइपिंग की, और फिर फाइनल सिलेक्शन। कितने पे कट ऑफ जाती है वो बात अभी बता रहा हूं। बस एक बार बताओ, 4 तरह की पोस्ट है, स्टेनो, ड्राइवर, एक क्लर्क वाली, और एक हो गई क्या, ग्रुप डी वाली पोस्ट। तो इन ग्रुप डी को आप देखो, ग्रुप डी में भी सर एग्जाम सेम है क्या? सबके फॉर्म अलग अलग आएंगे क्या? सबका एग्जाम अलग अलग देना होगा? इन सारी बातों का जवाब मैं कल दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर? नोटिफिकेशन पर। तो बच्चे हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का पेपर है ये भी, इन चारों का मिला के। और यहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है ग्रुप डी में इसमें सफाई कर्मी भी आएगा, इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट तरीके की आ रही हैं। ठीक है, तो अर्दली वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। तो इसमें देखो सब में एक एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम है। ग्रुप डी में 2 एग्जाम है। ग्रुप डी में एग्जाम 2 देना है। कमाल की बात है ना, प्री मेन कर रखे हैं। स्टेज 1 में भी एग्जाम में यही है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स। स्टेज 2 पे फिर रिटन एग्जाम, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इसी फॉर्म को भरता है। तो फिर ये पहले भीड़ को हल्की करते हैं, फिर इसमें थोड़े कम बच्चों का, फिर ये टेस्ट करा देते हैं इन्हीं का ही। हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स फिर होता है। तो यानी 100 मार्क्स के 2 पेपर यहां पर होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई से में भी नहीं होती, 90 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी में सिर्फ एग्जाम है, ना टाइपिंग है ना कुछ है, इसलिए ज्यादातर भीड़ इसको भरती है। क्लियर बच्चों? अब मैं और बता देता हूं। अब मैं आपकी कट ऑफ पे आता हूं। भाई ये बीच में क्या आ रहा है देखो। ठीक है, अब मैं कट ऑफ पे आता हूं। कट ऑफ क्या क्या रही है? ग्रुप सी की पोस्ट, ग्रुप सी में क्या आती है? जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस वैकेंसीज और फाइनल कट ऑफ। ये ऑफिशियल है बच्चों, पिछली बार की ऑफिशियल कट ऑफ दिखा रहा हूं। बहुत मेहनत करके आया हूं इस वीडियो के लिए। अब आप देखो, ये किसकी थी? जो क्लर्क वाली पोस्ट मैंने बोली है, जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी आपकी बनेगी, नो डाउट 35-40 हजार रुपए आपको सैलरी के इसमें मिल रहे होंगे। तो जूनियर असिस्टेंट में कितने पे गई थी, कितने में से कट ऑफ? क्योंकि 100 का इसमें एग्जाम था, 50 की टाइपिंग थी, तो 150 में से फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की ये, ओबीसी की ये, एससी की ये, एसटी की ये, यूआर की ये। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। तो ईडब्ल्यूएस 125, 127 जनरल, ओबीसी भी 125, एससी 118, एसटी 111। अब पेड अप्रेंटिस की क्या थी? सर पेड अप्रेंटिस थोड़ी कम गई थी, हालांकि इसमें वैकेंसी भी कम होती है। पेड में, अप्रेंटिस में, जूनियर असिस्टेंट में थोड़ी ज्यादा होती हैं, पर फिर भी लोग उसे ही चूज करते हैं। तो पेड अप्रेंटिस में जनरल की 124.8,
ईडब्ल्यूएस की 124.8, ओबीसी 124.5, एससी 117.3, एसटी की यहां वैकेंसी ही नहीं थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो पिछली बार, भाई अब आप देखो सर पिछली बार तो हो सकता है वैकेंसी ज्यादा हो, इस बार तो वैकेंसी कम है, तो मैं दिखा देता हूं। पिछली बार जूनियर असिस्टेंट की 819 थी, पेड अप्रेंटिस की 202 थी, कुल मिलाकर 1021 वैकेंसी पिछली बार थी। इस बार वैकेंसी है 1054, 832 जूनियर असिस्टेंट की, तो वो भी इससे ज्यादा, और पेड अप्रेंटिस की इस बार कम है 122, ठीक है 932, ये 932 है, जूनियर असिस्टेंट इस बार 932 है, तो ये यहां बढ़ गई है, पर ये थोड़ी कम हो गई है, 202 की जगह 122 है। क्लियर बच्चों? तो ये इस बार का ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, 2024 वाली वैकेंसी बताई है मैंने, और ये जो वैकेंसी है 2022 वाली है, और 2022 में कट ऑफ गई थी ये, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे इसलिए जानना जरूरी है। चलो अब मैं और दिखाता हूं कट ऑफ कितने पे जाती है, डाउट बहुत सारे बच्चों को होता है, तो वो क्लियर करें। तो जैसे ग्रुप डी की वैकेंसीज, ग्रुप डी का बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो ग्रुप डी की वैकेंसी पिछली बार थी 1699, इस बार कितनी है 1639, तो बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं, तो इसका मतलब उतनी ही वैकेंसी है जितनी पिछली बार थी। तो कट ऑफ इसकी क्या जाती है, तो आप देखो किसकी कितनी कट ऑफ है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की अलग लगा रखी है, क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर में क्या चाहिए होता है, आईटीआई वगैरह शायद ये मांगते हैं, ठीक है। और जो पियोन वगैरह की सीधी सीधी है, प्रोसेस सर्वर की सबसे अच्छी वैकेंसी इसमें ये मानी जाती है। तो इसकी जो है कितने पे कट ऑफ गई है वो आप देख लीजिए, 200 में से मार्क्स हैं 178 पे भी कट ऑफ गई है 200 में से। और भाई ये आप सभी के मार्क्स देख सकते हो, फाइनल कट ऑफ है ये, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। किसकी कितने पे गई है नौकरी, अगर मैं देखूं जनरल में तो 163 पे भी मिली है, जनरल में नौकरी 162 पे भी मिली है ये नौकरी की बात करूं तो, और बाकी आप प्रोसेस सर्वर की देखोगे तो जनरल की 179 पे गई है। तो इस कट ऑफ हाई जाने से ही पता लग रही है कौन सी नौकरी अच्छी है इनमें। तो ये भी आप में बहुत सारों में कंफ्यूजन होगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। भाई जिसकी कट ऑफ हाई है सीधी सी बात है, डिमांड उसकी ज्यादा है, तो वो नौकरी अच्छी ही होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टेनोग्राफर की कितने पे जाती है। स्टेनोग्राफर हिंदी, तो स्टेनोग्राफर हिंदी की ये कट ऑफ गई थी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की ये कट ऑफ गई थी। ये 200 में से है मार्क्स, 200 में से, ठीक है, क्योंकि 100 की आपका 100 का एग्जाम, 50 की टाइपिंग, और 50 की हिंदी इंग्लिश, 25 और 50 की स्टेनो, तो उन 200 में से मार्क्स हैं। तो यहां पर अगर मैं अब आपको दिखाऊं, पिछली बार जो पोस्ट थी वो 1186 थी स्टेनो की, और इस बार कितनी है 583 है, 583, तो काफी अंतर पोस्ट में देखने को मिला है। तो भाई पिछली बार 517 तो थी हिंदी की, और अब की बार 517 हिंदी की है इनमें, और 66 इंग्लिश की है। पिछली बार 881 हिंदी की थी, 385 इंग्लिश की थी। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने पढ़ के बता दिया है। तो ये पिछली बार ये थी, इस बार ये है, तो यहां काफी डाउन है, यहां लगभग आधी वैकेंसी रह गई है, और जब आधी वैकेंसी है तो ये कट ऑफ जाहिर सी बात है थोड़ी और उछाल मारेगी। तो बच्चों ये क्लैरिटी मैंने दे दी है। अब आप सोचो कि सर आरडब्ल्यू तैयारी कराएगा इसमें, और एक और बता देता हूं कि भाई ये और रह गया है, ड्राइवर वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये भी ग्रुप सी की वैकेंसीज में आती हैं। तो अगर जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया था तो 74, 73 और 72 पे सिलेक्शन हो गया था। यूआर, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस शायद इसमें मांगा नहीं था, पता नहीं क्या नहीं हो, तो ईडब्ल्यूएस की नहीं है ऑफिशियल कट ऑफ, और ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। पिछली बार जो वैकेंसी थी इसमें 26 थी, इस बार इसमें 30 है, तो वैकेंसी भी ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज्यादा थी, तो इस बार ही 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है बच्चों। अब बात है कि भाई आप आरडब्ल्यूए से क्योंकि आरडब्ल्यूए इसमें तैयारी कराएगा, बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें समय भी शायद मैक्सिमम 50 दिन का मिल पाएगा। तो आपको 50 दिन को टारगेट मान करके इस बैच से तैयारी कर सकते हो, और हमारे टीचर्स इन चारों सब्जेक्ट्स को इस बैच में लेके चलेंगे। चाहे आपका स्टेज 1 जैसे ग्रुप डी में 2 एग्जाम है, तो दोनों एग्जाम्स कवर हो जाए इस बैच के अंदर, ये हम कोशिश करेंगे। और इसकी बैच की कॉस्ट क्या, टाइम टेबल, ये सब कुछ मैं कल आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है बच्चों। अभी
यहीं पर दी एंड करते हैं इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत काम की चीजें इस वीडियो से मिल गई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।